सीट बंटवारे की हलचल के बीच आज तेजस्वी यादव ने राघोपुर से नामांकन पर्चा भर दिया। इस दौरान एक लंबा काफिला उनके साथ दिखा। लालू प्रसाद यादव भी थे, राबड़ी देवी थी और बहन मीसा भारती भी नामांकन करने के लिए उनके साथ राघोपुर पहुंची थी। सबसे पहले हम आपको राघोपुर की तस्वीरें दिखा देते हैं और फिर हम आपको बताएंगे कि कब कब लालू परिवार इस सीट पर चुनाव लड़ चुका है और किसे कितनी बार जीत यहां से दर्ज हुई है। साथ ही ये भी हम आपको बताने वाले हैं कि एक तरफ जहां पिछले दिनों पीके यानी जनसुराज के सूत्रधार और रणनीतिकार प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने वाले थे राघोपुर से, जो अब नहीं लड़ रहे हैं, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। सबसे पहले हम आपको राघोपुर की तस्वीर बता देते हैं जो आज की है। तेजस्वी यादव अपने परिवार के साथ नामांकन करने के लिए राघोपुर पहुंचे तो हजारों हजार की संख्या में लोग उनके पीछे चल दिए। गाड़ियों का एक लंबा काफिला था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राघोपुर से और बड़ी संख्या में जो आरजेडी के बड़े नेता थे वो भी मौजूद रहे तेजस्वी के साथ इस नामांकन कार्यक्रम में। महागठबंधन में फिलहाल सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला है वो फंसा हुआ है। सीट बंटवारा नहीं हुआ है महागठबंधन में। इसी बीच आरजेडी ने अपने प्रत्याशियों को सिंबल देना भी शुरू कर दिया और आज खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राघोपुर से नामांकन कर दिया। लेकिन क्या आप ये जानते हैं राघोपुर से लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी भी चुनाव लड़ चुके हैं। एक बार नहीं, दो बार। कब कब लालू प्रसाद यादव ने राघोपुर से चुनाव लड़ा, राबड़ी देवी कब इस मैदान में खड़ी हुई, सब कुछ आपको हम इस खबर में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ मोना तिवारी। सबसे पहले आज बात करते हैं हम तेजस्वी यादव के नामांकन की। तस्वीरें राघोपुर की है जहां हजारों हजार की संख्या में लोग तेजस्वी यादव के नामांकन में पहुंचे थे। यहां जनता को संबोधित भी किया तेजस्वी यादव ने और एक गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला देखने को मिला। पहले उम्मीद की जा रही थी कि राघोपुर से पीके यानी प्रशांत किशोर चुनाव लड़ सकते हैं और प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव में आमने सामने की टक्कर हो सकती है। लेकिन प्रशांत किशोर ने यह कहते हुए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया कि उनके पास और भी कई जिम्मेदारियां हैं, इसलिए वो इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में नहीं उतरेंगे, बस पार्टी का मनोबल बढ़ाएंगे और अन्य तैयारियों में भाग लेंगे। तो अब राघोपुर से तेजस्वी यादव ने आज नामांकन पर्चा भर दिया है। ये पहली बार नहीं है जब तेजस्वी यादव ने यहां से नामांकन पर्चा भरा है। 2015, 2020 यानी 2 बार के विधायक तेजस्वी यादव यहां से रह चुके हैं और ये तीसरी बार उन्होंने यहां से नामांकन पर्चा भरा है। अगर हम लालू प्रसाद यादव की बात करें तो 1995 और 2000 में उन्होंने राघोपुर से चुनाव लड़ा था और जीतकर भी आए थे। 2000 के उपचुनाव में राबड़ी देवी चुनावी मैदान में थी और उन्हें जीत मिली। फरवरी और अक्टूबर 2005 के विधानसभा चुनावों में राबड़ी देवी लगातार 3 बार जीती। 2010 में यहां से जदयू के सतीश जीते थे। सतीश ने राबड़ी देवी को हराया था। उसके बाद बात कर लेते हैं तेजस्वी यादव की। 2015 से तेजस्वी यादव इस राघोपुर सीट से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। 2015 में भी उन्हें जीत मिली थी और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी उन्हें जीत मिली थी और अब 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव है और एक बार फिर राघोपुर से विधायक रहे तेजस्वी यादव फिर से नामांकन कर चुके हैं और वहीं से चुनाव लड़ने वाले हैं। पहले उम्मीद की जा रही थी कि तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर के बीच आमने सामने की टक्कर हो सकती है, लेकिन प्रशांत किशोर ने चुनावी मैदान में कूदने से इनकार कर दिया और अन्य काम के बहाने उन्होंने चुनावी मैदान छोड़ दी और कहा कि इस बार वो बिहार विधानसभा चुनाव में नहीं लड़ना चाहते हैं। जबकि आज लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने अपने परिवार के साथ नामांकन प्रक्रिया पूरी कर दी। इस दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हुजूम उमड़ा था तेजस्वी यादव के इस नामांकन कार्यक्रम में। बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। गाड़ियों का एक लंबा काफिला था। गाड़ियों पर फूल बरसाए जा रहे थे। लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे जो है वो पूरे हवा में गूंज रहे थे। सीधी तस्वीरें हम आपको राघोपुर से दिखा रहे हैं। हाजीपुर अनुमंडल कार्यालय पहुंचे तेजस्वी यादव, जहां उन्होंने नामांकन पर्चा भर दिया। अपने पिता, माता और बहन की उपस्थिति में उन्होंने नामांकन पर्चा भर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि महागठबंधन आखिर कब
सीट बंटवारा करेगी और कब प्रत्याशियों की जो सूची होगी वो सामने आएगी, क्योंकि पहले फेज की नामांकन प्रक्रिया में मात्र 2 दिन का वक्त बचा है। कल और परसों यानी 16 और 17 अक्टूबर तक पहले फेज के नामांकन किए जाएंगे। उसके बाद ये प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, यानी 6 नवंबर को पहले फेज में होने वाली 121 विधानसभा सीटों के लिए ये नामांकन चल रहे हैं, जो 17 अक्टूबर को समाप्त होने वाले हैं। प्रत्याशियों की सांस बढ़ी हुई है। आरजेडी ने अपने प्रत्याशियों को सिंबल देना भी शुरू कर दिया है, लेकिन पेच सीट बंटवारे को लेकर फंस गया है, जिसमें कांग्रेस और मुकेश सहनी की पार्टी भी शामिल है। अब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव के नामांकन के बाद जल्द से जल्द महागठबंधन सीटों का बंटवारा कर सकती है। लेकिन आज तेजस्वी यादव ने राघोपुर में ये दिखा दिया है कि जिस तरीके से राघोपुर की जनता उन्हें चाहती है। लालू प्रसाद यादव भी यहाँ से चुनाव लड़े, राबड़ी देवी भी चुनाव लड़ी और अब तीसरी बार मैदान में है तेजस्वी यादव। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। जन्मजात समस्याएं नवजात शिशु और छोटे बच्चों में बहुत आम है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल इन समस्याओं के निदान में अहम भूमिका निभा रहा है। बाल रोग विशेषज्ञ के द्वारा लेप्रोस्कोपी के साथ सभी प्रकार की सर्जरी की सुविधा। NSMCH अम्हारा, बिहटा, पटना।